शोएब उसके बाद आप बीच में नहीं बोलेंगे। सवाल ले रहा हूं। हाँ सवाल लीजिए, उसके बाद बीच में मत बोलना आप। ठीक है, नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए। पक्का वादा नहीं बोलूंगा। देश के करोड़ों दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, करोड़ों मुसलमान भी देख रहे होंगे। सुबोई जी ने कहा कि मैं मुसलमान हूं, ठीक है, आप कह रहे हैं मैं मुसलमान। मैं ये कह रहा हूं कि सुबोई जी खत्मे नबूवत यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ये दुनिया के करोड़ों अरबों मुसलमानों का यही यकीन है और जो इस यकीन पर रहेगा वही मुसलमान है। लेकिन सुबोई जी का मानना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, यानी ये कादियानी और अहमदिया की बात। तो ये फिर मुसलमान कैसे हुई? बोलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं है? उसी पर तय होगा कि आप मुसलमान है या नहीं, क्योंकि मुसलमान देख रहे हैं। अब वो सुबह यूसीसी के साथ है तो मुसलमान ही नहीं है वो। चलिए बोलिए भाई सुबह, आप बोलिए। अमन में एक बात नहीं, आप बताओ। हाँ बोल रही है, वो बोल रही है, आप शांत रहिए। है या नहीं है बताइए। ऑडियो बंद। 1 मिनट शोएब हो गया, आपने बोल लिया, आप सुबह बोलेंगी। आपने बोला था आप शांत रहेंगे। सुबह जी अमन, मुसलमान की परिभाषा ही ये लोग गलत बताते हैं। मुसलमान की परिभाषा होती है जिसका मुसल्लम ईमान हो। ईमान का मतलब होता है धर्म का पालन करने वाला। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। जिस परिस्थिति में जो सही है उसका साथ देने वाला मुसलमान है। उस हिसाब से मैं मुसलमान हूँ, आपकी परिभाषाओं से नहीं चलती हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख देंगे और फिर मुझे बोलेंगे कि जिसको मानिए। आप लोगों ने कितने फैब्रिकेटेड हदीस बनाए। सर्टिफिकेट देंगे, कोई टेंडर निकला था क्या? इन्होंने ले लिया था कोई टेंडर? कोई धर्म का टेंडर निकला था, आपने टेंडर ले लिया था। शोएब आप कौन होते हैं तय करने वाले? हैं नहीं है, आप तय करेंगे कौन मुसलमान है कौन नहीं है। ये यूसीसी के साथ है तो मुसलमान नहीं है। मुसलमानों का यही अकीदा है, दुनिया के अरबों मुसलमानों का यही अकीदा है, कुरान का ये अकीदा है। चलिए भाई, मैं धर्म पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यूसीसी पे डिबेट कर रहा हूँ। ये यूसीसी लैंगिक समानता, राइट टू इक्वालिटी का मसला, इसको धार्मिक मत बनाइए भाई, आराम से। हो गया सुबह, अब आप बोलिए, फिर मैं दीपक झा, शिवम और राकेश जी आ रहा हूँ। 1 मिनट, शोएब का ऑडियो बंद, आप सुबह कंप्लीट करिए। उन्होंने बोला था वो बीच में नहीं बोला, फिर बीच में बोल रहे हैं, आदत से मजबूर है वो। सुबह अमन, आज आपकी डिबेट में एक बहुत अच्छी बात हुई। मैंने कहा कि मुस्लिम लॉ कहती है कि एक माँ अपने बच्चे की नेचुरल गार्जियन नहीं है। शोएब भाई ने कहा कि नहीं, मुस्लिम लॉ ऐसा नहीं कहती है। मैं आपके चैनल पे ये घोषणा करती हूँ कि मैं सारे मुसलमान संगठनों से ये फतवा मांगूंगी कि क्या एक महिला अपने बच्चे की नेचुरल गार्जियन है या नहीं है। अगर वो बोलेंगे नहीं है तो उन करोड़ों मुसलमान महिलाओं को आपको जवाब देना पड़ेगा जिनको प्रकृति ने मां बनने का अधिकार दिया है। आप लोग ठेकेदार नहीं है। मजाक बना दिया है आपने इस्लाम का और मजाक बना दिया है आपने मुसलमान महिला और मुसलमान बच्चों का। डरते हैं आप लोग उस क्रांति से, डरते हैं आप उन सवालों से जो आपके खिलाफ खड़ी होने वाली है। नहीं, बस मैं एक मिनट, मेरे को बस ये समझना था आज डिबेट में, मेरे को बस एक चीज समझनी थी डिबेट में, जो मैं समझना चाह रहा था। मैं शोएब के पास इसलिए बार बार जा रहा था, लेकिन अब मैं दीपक के पास जाऊंगा। दीपक, चूंकि आप भी यूसीसी के पक्षधर हैं, अभी डिबेट में मुझे पता लगा, चूंकि आप भी चाहते हैं देश में यूसीसी आए, किन क्या चीजें ऐसी गलत हो रही थी जिस वजह से आपको भी लगा कि हाँ यूसीसी आना चाहिए? अमन जी, क्या आप पॉलीगैमी के विरोधी हैं, बहुविवाह के, हलाला के, इन सारी चीजों के आप विरोधी हैं? मतलब आप मानते हैं सारी चीजें, क्या क्या चीजें गलत हो रही थी दीपक आपके हिसाब से, जिस वजह से आपको लगा कि हाँ अमन जी आज मुझे यूसीसी के साथ खड़ा होना है? अमन जी, आप बहुत ज्ञानी पत्रकार हैं, आपको मैं कुछ बताने की हैसियत नहीं रखता हूं, लेकिन इस बहस में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। इनका भी मन यही कर रहा है। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है दीपक, बोलिए ना। देखिए, बीच में ना बोले कोई, बीच में कोई ना बोले। बात है कि जब देश बना 1947 में, जब देश आजाद हुआ, उससे पहले अलग अलग धर्म के संप्रदाय के लोग अपने अपने मतानुसार अपनी अपनी चीजों को पालन करते थे। अब बात आती है 1947 में, 50 में जब कानून बन गया और वहां कह दिया गया कि जब जरूरत पड़ेगी आप यूसीसी लेके आइए। अब जरूरत है, अगर महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, अगर उनका शोषण किया जा रहा है, तो इसमें हर्ज किसी को नहीं है। मैं तो कहता हूं नारियों का सम्मान होना चाहिए। शोषण हो रहा है, बिना यूसीसी शोषण हो रहा है और कांग्रेस सरकारों को यूसीसी लाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर शोषण हो रहा है, खान की जो समस्या अगर है ना, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुबही खान का समस्या अगर क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुबही खान की, देखिए, शोषण तो तब भी हो रहा था जब सती प्रथा था, तो हमारे अंदर वो चीजें हमने बदलाव किया, दीपक, बंद करी ना हमने। इसलिए मैं कह रहा हूं, हकलाने के बदलाव की जैसी सवाल मैं पूछता हूं, हकलाइए नहीं, सही मेरा सवाल। हकलाने क्यों लगता है? मेरा सवाल ये है तो फिर हकलाने कि आप कह रहे हैं कि बोलने दोगे, आप शोषण हो रहा है, दोगे कि नहीं बोलने दोगे? अब आप बोलिए दीपक, मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं शोषण हो रहा है, इसका मतलब क्या आप ये चाहते हैं, आप ये मांग करते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य यूसीसी लेकर आए? बोल दीजिए एक बार।
मैं कांग्रेस शासित की बात नहीं, सुन लीजिए अमन जी, ये देश की बात है। कांग्रेस और बीजेपी की बात मत करिए, इसको हिंदुस्तान की बात करिए। हकलाने क्यों लगते हैं भाई? आप किसकी बात करते हैं? आप बात बोलने नहीं देंगे, फिर हकलाने। पर्सनल कमेंट करना तो आप करिए मेरे ऊपर, बोलिए दीपक झा, आप कुछ भी बोलिए दीपक झा को, आप जो मर्जी, लेकिन अगर आपने सवाल किया है तो जवाब सुनेंगे अमन जी। हाँ जी, जी दीपक जी, जी दीपक। कांग्रेस सरकार है, मैं कहता हूं मोदी जी इसको लोग सब। सर आप बड़े ज्ञानी पत्रकार हैं, अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर आपने 10 सेकंड बोलिए दीपक, बोलिए प्लीज प्लीज। कैसे बोलें? बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि एक कांग्रेस और भाजपा में मत करिए इसको। शिवराज सिंह और भूपेश बघेल में देश को मत बांटिए, इसको लोकसभा में लेके आइए। नरेंद्र मोदी जी कहें खुले मन से, स्वस्थ मन से एक चर्चा करें, सारे धर्माचार्यों को बैठाएं, सांसदों को बैठाएं, हर धर्म के लोगों को बैठाएं और खुले दिल से चर्चा करें ना भाई। आप 1 घंटा यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना, टाइम दे रहे हैं ना, मोदी जी क्यों डर रहे हैं? मैं समझ गया दीपक, अच्छी चीज, आपका टेक जरूरी था दीपक, सही बात है। आप ये कह रहे हैं कि सेंटर लेकर आए। मैंने भी ये सवाल पूछा, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि अखिल भारतीय स्तर पर आना चाहिए भाई यूसीसी, लेकिन चूंकि बीजेपी शासित राज्य ला रहे हैं तो जिम्मेदारी समझते हो क्या कांग्रेस शासित राज्यों को भी लाना चाहिए? दीपक, क्या कांग्रेस सरकारों को भी यूसीसी लाना चाहिए? क्योंकि अनुच्छेद 44 लिखता है संविधान का कि यूसीसी लागू करना राज्य की जिम्मेदारी, अनुच्छेद 44 संविधान। तो क्या कांग्रेस सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस शासित राज्यों में यूसीसी लाए कांग्रेस सरकारें? दीपक देखिए अमन जी, अगर भारत सरकार लोकसभा में इस बिल को पेश करती है और पास करती है, उसके बाद राज्यों की जिम्मेदारी होगी तो लागू करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे मिल गया जवाब। पर आप कांग्रेस को कटघरे में खड़े करिएगा। अरे मुझे मिल गया जवाब भाई, आप क्योंकि यूसीसी के साथ खड़े थे। 50 मिनट हो गया, आपका भी चेहरा आ गया सामने। कितने मिनट लगते हैं? वहां उनका आ गया, वहां आपका आ गया। चलिए राकेश सिन्हा, देखिए अब राकेश सिन्हा जिम्मेदारी, फिर मैं शिवम आ रहा हूं। राकेश सिन्हा, अंततः जो दीपक कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जिम्मेदारी आप लोगों की है, प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिला है, सरकार आप लोगों की है, सेंटर में आप लोग हैं। आप लोग क्यों नहीं अखिल भारतीय स्तर पर लेकर आते? फिर वही सवाल पूछूंगा। आपने बोला लैंगिक समानता का मुद्दा है, राइट टू इक्वलिटी का मुद्दा, आर्टिकल 14 का मुद्दा है। तो राजस्थान की बेटी, पंजाब की बेटी या कांग्रेस शासित राज्यों की बेटी इन चीजों से क्यों महरूम रहे या अधिकार से क्यों वंचित रहे? राकेश जी, मैं बोलता हूं। देखिए, मैं अब तक बहस को देख रहा था, उस पर एक बात हम लोगों को रेखांकित करना चाहिए कि संविधान सभा ने संविधान को जो सुपुर्द किया, उस पर कहा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग अविभाज्य हैं। हम अपने पूजा पद्धति से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भारत के लोग में आकर हम एक भारतीय के रूप में संविधान के अनुकूल चलने की शपथ खाते हैं। और जब शपथ खाते हैं तो किसने क्या फतवा जारी किया, क्या फतवा जारी करे, या कौन अनुमति देता है, कौन नहीं अनुमति देता है, इसकी कोई जगह नहीं रह जाती है। लोकतंत्र में उनको एक दृष्टि रखने की इजाजत मिलती है, जगह मिलती है। सीधे तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, और संविधान सभा में अधिकांश लोग वे थे जो कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। आज कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियां और आरजेडी, इन सभी पार्टियों ने क्यों नहीं स्टैंड लिया कि बीजेपी पर डालती है? हम तो एजेंडा के साथ चल रहे हैं, हमने तो काशी विश्वनाथ भी बना लिया, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। 370 पर आज स्पष्ट नहीं है। जिस 370 को हटाने को उलाहना देते थे, हमने हटा दिया। आज बताइए कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि 370 वापस आए। कांग्रेस पार्टी आज स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं हम आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि पूरे देश में, जब गुजरात में, जब हिमाचल में, जब उत्तर प्रदेश में, अधिकांश राज्य में हम शासन करें यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह संकेत है कि अखिल भारतीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, जो महिलाओं के हित में होगा, जो हम भारत के लोगों का होगा। वो हिंदू, अच्छा एक छोटी बात कह दूं। देखिए, हिंदू कोड बिल बना था तो वो रास्ता दिखाया था किस प्रकार से कोडिफिकेशन होता है। वो उदाहरण हमारे सामने है। हिंदू कोड बिल जवाहरलाल नेहरू के जीवन में बना था। उस तरह से आगे बढ़ेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। ठीक है शिवम, लेकिन सवाल ये भी है कि कल को ये ले आए, फिर ये अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस डाल देगी कि हम आएंगे और यूसीसी हटाएंगे, डालेगा। इसीलिए तो मैं आपसे एक शेर कहना चाहता हूं कि आप दीपक झा और शोएब जमई से जो सवाल पूछ रहे हैं, कैफ भोपाली ने लिखा है कि कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। 1986 में आप एक लॉ लेकर आए थे जब शाहबानो इन्होंने पलटा था,
प्रोविजन ऑफ डिवोर्स एक्ट। मतलब जिस आदमी ने महिला के अधिकारों को कर्टल करने के लिए आज से 40 साल पहले जिस पार्टी ने एक चाल चली थी, आप उनसे पूछ रहे हैं कि वो लाएंगे क्या कांग्रेस में? अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने खास तौर पर इस धर्म की महिलाओं को दबाया। और शोएब जमई वही फेनेटिक है जो 86 में पूरे देश में सड़कों पर उतरा हुआ था। मतलब ये फॉर्म कोई भी हो, लेकिन ये उसी डीएनए के आदमी है। मैं चलिए शोएब, आखिरी 20 सेकंड आपके। यूसीसी आएगा, शाहीन बाग तो नहीं करेंगे दूसरा? बस इसकी गारंटी देके जाइएगा। अमन जी, मैं नहीं बोल दीजिए, मैं नहीं बैठ जाऊंगा जाके शाहीन बाग में। सबसे आगे माइक लेके खड़े होंगे। शोएब आखिरी 20 सेकंड विद बिरयानी। नहीं शोएब, आप पूछ रहे थे ना कि ऐसा क्या आपको लगा जो यूसीसी की जरूरत आन पड़ी। 27 लाख हिंदू महिलाओं को बिना तलाक के छोड़ दिया गया, वो बिना पति के रह रही हैं अलग थलग। मुझे उन हिंदू महिलाओं की फिक्र है। क्या राकेश जी की पार्टी को हिंदू महिलाओं की फिक्र है? 27 लाख के डेटा में क्या यूसीसी ला करके उनका समाधान करेंगे? इसका सिर्फ जवाब इसी को लेकर सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।